21वां अध्याय। प्रमेय अंतर्गत अभिदय विचार, रागानुगा, साधन भक्ति। वैद साधन भक्ति संबंधी विचारों को सुनकर विजय कुमार और ब्रजनाथ बड़े ही प्रभावित हुए। दोनों ने परस्पर मिलकर स्थिर किया कि परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी सिद्ध महात्मा से हरि नाम और दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने समय नष्ट न कर अगले दिन ही सिद्ध बाबाजी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। विजय कुमार को लड़कपन में ही उनके कुल गुरु द्वारा दीक्षा मंत्र मिल चुका था, परंतु ब्रजनाथ को केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे मंत्र की दीक्षा नहीं मिली थी। बाबाजी महोदय के उपदेशों से ये दोनों पहले ही अच्छी तरह समझ गए थे कि अवैष्णव गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करने से जीव नरकगामी होता है। इसलिए विवेक बुद्धि होने पर उसे फिर से शास्त्रीय विधियों के अनुसार शुद्ध वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। विशेषकर सिद्ध भक्त से मंत्र ग्रहण करने से अति शीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। ऐसा सोचकर दोनों ने यह निश्चय किया कि वे दोनों कल सवेरे मायापुर में गंगा स्नान कर परम आराध्य बाबाजी महाशय के निकट दीक्षा लेंगे। दूसरे दिन सवेरे गंगा स्नान कर द्वादश अंगों में तिलक धारण कर दोनों ने श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरण प्रांत में पहुंचकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बाबाजी महाराज सिद्ध वैष्णव थे। वे दोनों के मन की बात समझ गए, परंतु ऊपर से बोले, आज इतने सवेरे कैसे आए, क्या बात है? दोनों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, हमें दीनहीन और कंगाल समझकर कृपा करें। दोनों की बात सुनकर बाबाजी बड़े प्रसन्न हुए और दोनों को एक एक कर अपनी कुटी में बुलाकर अष्टादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाकर वे दोनों जप करते करते महाप्रेम में मत्त होकर जय गौरांग बोलकर नृत्य करने लगे। गले में त्रिकंठी तुलसी की माला, सुंदर यज्ञोपवीत, द्वादश अंगों में तिलक, मनोहर मुखमंडल, कुछ कुछ सात्विक विकार और आंखों से निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा। ऐसा सुंदर रूप देखकर बाबाजी दोनों को गले से लगाते हुए बोले, आज तुम लोगों ने मुझे पवित्र कर दिया। वे दोनों बाबाजी की चरण धूलि को बारंबार आस्वादन करते हुए मस्तक पर और सारे अंगों में मलने लगे। इधर ब्रजनाथ के पूर्व व्यवस्था अनुसार उनके दो नौकर श्रीमन महाप्रभु के भोग की प्रचुर सामग्री लेकर उपस्थित हुए। विजय कुमार और ब्रजनाथ ने हाथ जोड़कर उन भोग सामग्रियों का भोग लगाने के लिए प्रार्थना की। श्रीवासांगन के अधिकारी महोदय ने पुजारी के द्वारा भोग प्रस्तुत करवाकर श्री पंच तत्व को समर्पण किया। शंख और घंटा बज उठे। वैष्णव वजन झांझर, करताल और मृदंग लेकर श्रीमन महाप्रभु के सामने भोग आरती का गान करने लगे। धीरे धीरे बहुत से वैष्णव जन एकत्र हो गए। बड़े समारोह के साथ भोग संपन्न हुआ। प्रसाद पाने के लिए नाट्य मंदिर का स्थान स्थिर हुआ। हरेर नाम की उच्च ध्वनि को सुनकर अपना अपना जलपात्र लेकर सभी वैष्णव एकत्रित हुए। महाप्रसाद की महिमा के पद जोर जोर से गाए जाने लगे। तदनंतर सबने प्रसाद पाना आरंभ किया। ब्रजनाथ और विजय कुमार महाप्रसाद अर्थात गुरु वैष्णव जनों के उच्चिष्ट प्रसाद की आशा से अभी बैठना नहीं चाहते थे, परंतु प्रधान बाबाजी महोदयों ने उन दोनों को बलपूर्वक बैठाकर कहा, तुम लोग गृहस्थ वैष्णव हो, तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करने से हम धन्य होंगे। विजय कुमार और ब्रजनाथ हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, आप लोग महान त्यागी वैष्णव हैं। आप लोगों का अधर अमृत अर्थात जूठन पाना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों के साथ बैठने से हमें अपराध लगेगा। वैष्णवों ने कहा, वैष्णवता में गृहस्थ और गृहत्यागी का कोई भेद नहीं। भक्ति के परिमाण के अनुसार ही वैष्णव का तारतम्य होता है, अर्थात भगवान के प्रति जिसे अधिक भक्ति है वही अधिक उन्नत वैष्णव है।
इस प्रकार कहते सुनते सभी एक ही साथ बैठकर प्रसाद पाने लगे, परंतु विजय कुमार और ब्रजनाथ श्रद्धापूर्वक प्रसाद को सामने रखकर भी चुपचाप बैठे रहे। प्रसाद पाते पाते कुछ वैष्णवों की दृष्टि उन पर पड़ी। वे दोनों के चुपचाप बैठने का कारण समझकर रघुनाथ दास बाबा जी से बोले, वैष्णव प्रवर, आप अपने श्रद्धालु शिष्यों पर कृपा करें, नहीं तो ये प्रसाद नहीं पा रहे हैं। वैष्णवों का अनुरोध सुनकर वृद्ध बाबा जी ने अपने प्रसाद में से कुछ उठाकर दिया। दोनों परम श्रद्धा के साथ गुरुदेव के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण कर श्री गुरुवे नमः उच्चारण कर प्रसाद पाने लगे। बीच बीच में साधु सावधान और प्रसाद महात्म्य सूचक ध्वनि उद्घोषित होने लगी। आहा, उस समय श्रीवास आंगन के नाट्य मंदिर में क्या ही अपूर्व शोभा उदित हुई। सभी ने देखा श्री शची, सीता और मालिनी देवी प्रसाद ला रही हैं और श्रीमन महाप्रभु अपने प्रियजनों के साथ बैठकर बड़े प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। इसे देखकर वैष्णव प्रसाद पाना भूल गए। प्रसाद को लिए हुए उनके हाथ जहां के तहां रह गए। जब तक ये लीला प्रकट रही, सभी लोग जड़वत होकर दर्शन करते रहे। आंखों से आनंद के आंसू चुपचाप झरने लगे। कुछ ही देर में लीला आंखों से ओझल हो गई। अब सभी एक दूसरे की ओर देखकर रोने लगे। उस समय प्रसाद का ऐसा मधुर स्वाद हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ने एक स्वर से कहा, ये दोनों ब्राह्मण कुमार श्रीमन महाप्रभु के नितांत कृपा पात्र हैं, इसलिए आज इनके महोत्सव में गौर लीला का पुनः आविर्भाव हुआ। ब्रजनाथ और विजय कुमार रोते रोते बोले, हम बड़े ही दीनहीन अकिंचन हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। आज श्री गुरुदेव और वैष्णव जनों की अहेतुकी कृपा से हम ये सब देख सके हैं। आज हमारा जन्म सार्थक हुआ। प्रसाद पाने के पश्चात वैष्णव जनों की आज्ञा लेकर विजय और ब्रजनाथ घर लौटे। अब दोनों प्रतिदिन गंगा स्नान कर गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवत विग्रह का दर्शन कर भगवान मंदिर और तुलसी की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार रोज कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। 4-5 दिन बीत गए। एक दिन शाम को ये दोनों श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए। संध्या आरती और नाम संकीर्तन हो चुका था। श्री रघुनाथ दास बाबा जी अपनी कुटी में बैठकर मधुर स्वर से धीरे धीरे नाम जप कर रहे थे। इसी समय दोनों ने बाबा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उनके सर पर अपना कर कमल रखकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात बैठाया। सुयोग देखकर ब्रजनाथ बोले, आपकी कृपा से हम वैधि भक्ति साधन को अच्छी तरह समझ गए हैं। आप कृपा कर हमें रागानुगा भक्ति के संबंध में उपदेश प्रदान करें। रागानुगा भक्ति को समझने की हमारी तीव्र लालसा हो रही है। ऐसा सुनकर बाबा जी बड़े आनंदित हुए और बोले, श्री गौरचंद्र ने तुम दोनों को अपना लिया है। तुम लोगों के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सावधान होकर सुनना, मैं रागानुगा भक्ति की व्याख्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं उन रूप गोस्वामी के चरण कमलों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनको श्रीमन महाप्रभु ने मुसलमान संघ से उद्धार कर प्रयाग में रस तत्व की शिक्षा दी थी, जिन्हें उन्हीं परम करुणामय श्री गौरांग महाप्रभु जी ने विषय गर्त से उद्धार कर श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के हाथ समर्पण कर सर्व सिद्धियां प्रदान की थीं। उन व्रज रस के भ्रमर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में शरण ले रहा हूँ। रागानुगा भक्ति का विवेचन करने के पहले रागात्मिका भक्ति का स्वरूप बतलाना आवश्यक है। ब्रजनाथ, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि राग किसे कहते हैं। बाबा जी, विषय पुरुष को स्वाभाविक विषय संसर्ग से विषयों के प्रति अनेक आकारों में जो अत्याधिक प्रीति होती है उसे राग कहते हैं। जैसे सौंदर्य देखकर आंखें जिस प्रकार अधीर हो उठती हैं, उसी प्रकार यहाँ विषय के प्रति रजकता रहती है और हृदय में राग। जब श्री कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं तब उस राग को राग भक्ति कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने राग की परिभाषा इस प्रकार की है, इष्ट के विषय में स्वारसिकी परमा
अविष्टता को राग कहते हैं। कृष्ण भक्ति जब इस रागमयी अवस्था को प्राप्त हो जाती है तब उस भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेममयी तृष्णा को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। जिसके हृदय में ऐसा राग उदित नहीं हुआ उसे शास्त्रीय विधियों के आचरण द्वारा ही भक्ति लाभ करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। वैदिक भक्ति में संभ्रम अर्थात गौरव बुद्धि, भय और श्रद्धा कार्य करते हैं। रागात्मिका भक्ति में कृष्ण लीला के प्रति लाभ ही कार्य करता है। ब्रजनाथ, रागमयी भक्ति का अधिकारी कौन है? बाबा जी, वैदिक श्रद्धा जैसे वैदिक भक्ति का अधिकार प्रदान करती है उसी प्रकार लोभमयी श्रद्धा रागात्मिका भक्ति का अधिकार प्रदान करती है। व्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति भाव ही रागात्मिका भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। व्रजवासियों के श्री कृष्ण के प्रति भाव को लक्ष्य कर उसे प्राप्त करने के लिए जिस सौभाग्यशाली जीव को लोभ होता है वे रागानुगा भक्ति के अधिकारी हैं। ब्रजनाथ, उस लोभ का लक्षण क्या है? बाबा जी, व्रजवासियों के परम मधुर भावों को सुनकर उसमें प्रवेश करने के लिए बुद्धि जिसकी अपेक्षा करती है वही उस लोभ के उत्पन्न होने का लक्षण है। वैदिक भक्ति का अधिकारी पुरुष कृष्ण कथा सुनकर उसे बुद्धि, शास्त्र और युक्ति की कसौटी पर कसता है और इन तीनों के साथ कृष्ण कथा की संगति बैठने पर ही वह आगे बढ़ता है। परंतु राग मार्ग में ऐसी बात नहीं है। इस मार्ग में बुद्धि, शास्त्र और युक्ति की अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा होती है केवल व्रजवासी जनों के भाव के प्रति लोभ की। व्रजवासियों का कृष्ण के प्रति कैसा मधुर भाव था, क्या मुझे वैसा ही भाव प्राप्त हो सकता है? कैसे वह भाव प्राप्त हो, इसलिए छटपटाहट होती है। ऐसी छटपटाहट या तीव्र लालसा भी उक्त लोभ का लक्षण है। ऐसा लोभ हुए बिना रागानुगा भक्ति में अधिकार नहीं हुआ है, समझना चाहिए। ब्रजनाथ, रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया क्या होती है? बाबा जी, साधक का जिस व्रजवासी गोप या गोपी की सेवा सौंदर्य के प्रति लोभ हुआ है उसे वह सर्वदा स्मरण करे एवं उसके प्रिय श्री कृष्ण की और उस व्रजवासी गोप या गोपी की परस्पर लीला कथाओं में निरत हुआ स्वयं शरीर से अथवा मन से सर्वदा व्रज में निवास करे। उस भाव को पाने के लोभ से अपने अभिलाषित व्रजवासी का अनुसरण करता हुआ सब समय दो प्रकार की सेवा करे, अर्थात बाहर से साधक रूप में सेवा करे और अंतर में सिद्ध देह की भावना पूर्वक सेवा करे। यही रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया है। ब्रजनाथ, वैदिक भक्ति के अंगों के साथ रागानुगा भक्ति का क्या संबंध है? बाबा जी, वैदिक भक्ति के श्रवण, कीर्तन आदि जो सब अंग बतलाए गए हैं वे सभी अंग रागानुगा साधक की साधना में भी वर्तमान रहते हैं। साधक व्रतजनों के अनुगत होकर जिस समय नित्य सेवानंद का आस्वादन करता है उसके बाह्य शरीर में वैदिक भक्ति के अंग समूह लक्षित होते हैं। ब्रजनाथ, रागानुगा भक्ति की महिमा बतलाइए। बाबा जी, वैदिक भक्ति के अंगों का निष्ठा के साथ बहुत दिनों तक पालन करने पर भी जो फल नहीं होता है रागानुगा भक्ति द्वारा वह फल थोड़े ही समय में पाया जाता है। वैद मार्ग की भक्ति विधि के सापेक्ष अर्थात अपेक्षा रखने वाली होने के कारण दुर्बला होती है और रागानुगा भक्ति संपूर्ण निरपेक्षा होने के कारण स्वभावता प्रबला होती है। अतएव व्रज के प्रेमी जनों के अनुगत्य अभिमान लक्षण भाव द्वारा जो राग उदित होता है उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन और आत्मनिवेदन रूप प्रक्रिया सर्वदा अवलंबित होती है। जिनका हृदय निर्गुण होता है उन्हीं को व्रजजनों के अनुगत्य में रुचि पैदा होती है। इसलिए रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ बड़ा ही दुर्लभ परंतु परम श्रेय का मूल है। रागात्मिका भक्ति जितने प्रकार की होती है रागानुगा भक्ति भी
उतने ही प्रकार की होती है। ब्रजनाद, रागात्मिका भक्ति कितने प्रकार की होती है? बाबा जी, रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। ब्रजनाथ, काम रूपा और संबंध रूपा का भेद बतलाइए। बाबा जी, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्ति ईश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस् तदगतिम गतः। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्याद्यो नृपः संबंधाद् वृष्णया स्नेहाद् यूयं भक्त्या वयं विभो। श्रीमद् भागवत 11:29-30। इसका तात्पर्य यह है कि काम, द्वेष, भय और स्नेह से अपने मन को भक्ति में आविष्ट कर उन भावों के दोषों का त्याग कर अनेकों मनुष्य भगवत गति को प्राप्त हुए हैं। गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम पांडवों ने स्नेह से और हम नारद आदि ऋषियों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाकर भगवत गति पाई है। काम, भय, द्वेष, संबंध, स्नेह और भक्ति, इन 6 में भय और द्वेष ये 2 अनुकूल भाव के विपरीत प्रतिकूल भाव होने के कारण अनुकरण योग्य नहीं हैं। स्नेह एक अंश में सख्य भाव से युक्त होने के कारण वैदिक भक्ति के अंतर्गत है, दूसरे अंश में प्रेम भाव से युक्त होने के कारण साधन राज्य में उसकी अर्थात स्नेह की उपयोगिता नहीं है। इसलिए रागानुगा साधन भक्ति के अंदर स्नेह का स्थान नहीं है। भक्त्या वयम अर्थात हम लोग भक्ति से भगवान को प्राप्त हुए हैं। इसमें जो भक्ति शब्द आया है उससे वैदिक भक्ति को समझना चाहिए, अर्थात भक्ति शब्द से किसी जगह ऋषियों द्वारा अपनाई गई वैदिक भक्ति और किसी जगह ज्ञान मिश्रा भक्ति समझना चाहिए। तद्गतिम गतः अर्थात बहुतों ने भगवत गति को प्राप्त किया है। इस वाक्य का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। किरण और सूर्य जैसे एक ही वस्तु है, उसी प्रकार ब्रह्म और कृष्ण एक ही वस्तु हैं। कृष्ण की अंग ज्योति का नाम ही ब्रह्म है। ज्ञानी भक्त ब्रह्म में लय हो जाते हैं। कृष्ण के शत्रु भी कृष्ण द्वारा मारे जाकर ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। इनमें से कोई कोई सारूप्य आभास प्राप्त होकर ब्रह्म सुख में मग्न रहते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ये माया के उस पार सिद्धलोक में निवास करते हैं। सिद्धलोक में 2 प्रकार के जीव निवास करते हैं, एक ज्ञान सिद्धि प्राप्त जीव, दूसरे भगवान द्वारा मारे गए असुर। ज्ञान सिद्धों में से कोई कोई सौभाग्यवश पूर्वोक्त राग का आश्रय कर श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन करते करते कृष्ण प्रेम लाभ करते हैं और भगवान के प्रियजनों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे किरण और सूर्य एक ही वस्तु है, उसी प्रकार कृष्ण किरण स्वरूप ब्रह्म और कृष्ण में वस्तुता भेद नहीं है। तत्गतिम शब्द का अर्थ कृष्ण गति है। सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए ज्ञानी और असुर दोनों ही कृष्ण किरण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्तजन प्रेम द्वारा मूल वस्तु श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं। अब भय, द्वेष, स्नेह और भक्ति, इन चारों को निकाल देने से काम और संबंध 2 शेष रहते हैं। इसलिए राग मार्ग में काम और संबंध 2 भाव ही कार्य करते हैं। अतः रागमयी भक्ति 2 ही प्रकार की होती है, काम रूपा और संबंध रूपा। ब्रजनाथ, काम रूपा भक्ति का स्वरूप बतलाइए। बाबा जी, काम शब्द से संभोग तृष्णा का बोध होता है। संभोग तृष्णा का स्वरूप रागात्मिका भक्ति के स्वरूप में बदलने से उसमें अहेतुकी प्रीति में स्वभाव उदित होता है, अर्थात प्रीति संभोग कृष्ण तृष्णामयी होती है। कृष्ण के सुख समृद्धि के लिए ही अखिल चेष्टाएं होती हैं और अपने सुख की चेष्टा से रहित होती है। यदि अपने सुख की चेष्टा रहती भी है तो वह
कृष्ण की सुख समृद्धि के लिए ही स्वीकृत होती है। यह अपूर्व प्रेम केवल व्रज अंगनाओं में ही विराजमान होता है। व्रज गोपियों का यह प्रेम एक अत्यंत आश्चर्यजनक माधुरी को प्राप्त कर उन क्रीड़ाओं को उत्पन्न करता है। इसलिए प्रेम विशेष तत्व को पंडितजन काम कहते हैं। वास्तव में व्रज बालाओं का काम अप्राकृत और दोषगंध से सर्वथा रहित होता है। बद्ध जीव का काम सदोष और तुच्छ होता है। ब्रज गोपियों का प्रेम इतना विशुद्ध और सर्वाकर्षक होता है कि उद्धव जैसे भगवान के परम प्रियजन भी उसे पाने की लालसा करते हैं। व्रज गोपियों के काम की तुलना का कोई दूसरा स्थल ही नहीं। केवल वही काम अपनी तुलना का स्थल है। काम रूपा रागात्मिका भक्ति व्रज के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं देखी जाती। मथुरा में कुब्जा का जो काम देखा जाता है वह वास्तव में काम नहीं, रति मात्र है। जिस काम का यहाँ विवेचन हुआ है उससे कुब्जा का कोई संबंध नहीं है। ब्रजनाथ, संबंध रूपा भक्ति कैसी होती है? बाबा जी, मैं कृष्ण का पिता हूँ, मैं कृष्ण की माता हूँ इत्यादि अभिमान से जो कृष्ण भक्ति होती है उसे संबंध रूपा भक्ति कहते हैं। व्रज में नंद बाबा और यशोमती मैया संबंध रूपा भक्ति के उदाहरण हैं। जैसा भी हो, काम और संबंध भाव से शुद्ध प्रेम का स्वरूप पाया जाता है। इसलिए ये दोनों भाव नित्य सिद्ध भक्तों के आश्रय हैं। रागानुगा भक्ति के विवेचन में इनका केवल उल्लेख मात्र किया गया है। अब देखो, कामानुगा और संबंधानुगा के भेद से दो प्रकार की रागानुगा साधन भक्ति होती है। ब्रजनाथ, कामानुगा रागानुगा साधन भक्ति के संबंध में बतलाइए। बाबा जी, काम रूपा भक्ति की अनुगामिनी तृष्णा को ही कामानुगा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, संभोग इच्छामयी और तत्तद भाव इच्छामयी। ब्रजनाथ, संभोग इच्छामयी कैसी होती है? बाबा जी, संभोग इच्छामयी केली तात्पर्यमयी होती है। केली का अर्थ क्रीड़ा से है। व्रज देवियों के साथ कृष्ण की आप प्राकृत क्रीड़ा को ही संभोग कहते हैं। ब्रजनाथ, तत्तद भाव इच्छामयी कैसी होती है? बाबा जी, व्रज युद्धेश्वरियों का कृष्ण के प्रति जो मधुर भाव होता है वैसे ही मधुर भाव की जो कामना होती है उसे तत्तद भाव इच्छात्मिका कहा जाता है। ब्रजनाथ, ये दो प्रकार की रागानुगा साधन भक्ति कैसे उदित होती है? बाबा जी, श्री कृष्ण मूर्ति की माधुरी का दर्शन कर एवं श्री कृष्ण की मधुर लीला कथाओं का श्रवण कर उन भावों के लिए जिनके हृदय में तीव्र लालसा होती है वे लोग ही कामानुगा और संबंधानुगा रागानुगा भक्ति के साधन में प्रवृत्त होते हैं। ब्रजनाथ, श्री कृष्ण पुरुष हैं, व्रज देवियां प्रकृति अर्थात स्त्री हैं। केवल स्त्रियों का ही रागानुगा भक्ति में अधिकार देख रहा हूं। पुरुषों को यह भाव कैसे हो सकता है? बाबा जी, जगत में वर्तमान रहने वाले जीव अपने अपने स्वभाव भेद के अनुसार 5 प्रकार के रसों के आश्रय होते हैं। ये 5 रस हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें से दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन 4 रसों के आश्रय व्रजवासी जन हैं। दास्य, सख्य और पितृत्व, अभिमानी, वात्सल्य ये 3 रस पुरुषों के भाव हैं। जिनकी इन रसों में प्रवृत्ति होती है वे पुरुष भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। माता का वात्सल्य और श्रृंगार ये 2 स्त्री भावयुक्त रस हैं। जिनका चित्त इन 2 रसों द्वारा विभावित होता है वे स्त्री भाव से कृष्ण की सेवा करते हैं। सिद्ध जनों में जैसे स्त्री और पुरुष स्वभाव अलग अलग होता है उसी प्रकार उनके अनुगत साधकों में ये दोनों भाव पृथक पृथक होते हैं। ब्रजनाथ, पुरुष किस प्रकार से व्रज देवियों के भाव से अर्थात स्त्री भाव से साधन करेंगे? बाबा जी, अधिकार भेद से जिन्हें श्रृंगार रस में रुचि हुई है
वे स्थूल शरीर से पुरुष होने पर भी सिद्ध शरीर में स्त्री आकार में होते हैं। रुचि और स्वभाव के अनुसार वे जिस गोपी के अनुगत होने के योग्य हों, उसके अनुगत होकर अपने सिद्ध शरीर से कृष्ण की सेवा करें। पद्म पुराण में पुरुषों के ऐसे भाव का वर्णन मिलता है, जैसे दंडकारण्यवासी महर्षियों ने श्री रामचंद्र का परम सुंदर रूप देखकर पति भाव से उनका भजन किया था। वे महर्षि गण ही श्री गोकुल लीला में स्त्रीत्व लाभ कर अर्थात गोपी शरीर में काम रूपा रागमयी भक्ति द्वारा हरि सेवा में प्रवृत्त हुए। ब्रजनाथ, हमने सुना है गोकुल की स्त्रियां नित्य सिद्धा हैं। वे कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए व्रज में अवतीर्ण होती हैं। ऐसी दशा में पद्म पुराण के वर्णन की संगति कैसे हो सकती है? बाबा जी, नित्य सिद्धों का श्री कृष्ण रासलीला में सहज ही गमन हुआ था, परंतु काम रूपा साधन भक्ति द्वारा सिद्ध होने पर जिनका गोपी के रूप में जन्म हुआ, उन्होंने वार्यमाणापति भी श्रीमद् भागवत 10:29-8 श्लोक के अनुसार कृष्ण की मान सेवा कर अप्राकृत अर्थात जड़ से परे चिन्मय स्वरूप प्राप्त कर लिया था। ये गोपियां अधिकांश दंडकारण्य के महर्षि ही थे। ब्रजनाथ, नित्य सिद्धा गोपियां कौन हैं एवं साधन सिद्धा किन्हें कहा जा सकता है? बाबा जी, श्रीमती राधा जी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हैं। उनका पहला कायव्यूह अष्ट सखियां हैं और दूसरी सखियों को उनका क्रमशः पीछे पीछे वाला कायव्यूह समझना चाहिए। ये सब सखियां नित्य सिद्धा हैं। ये जीव शक्ति गत तत्व नहीं, स्वरूप शक्तिगत तत्व हैं। व्रज की सामान्य सखियां जो साधन द्वारा सिद्ध होकर श्रीमती राधा के परिकरों के अनुगत होती हैं, वे साधन सिद्ध जीव हैं। आह्लादनी शक्ति का बल पाकर ये व्रज की नित्य सिद्धाओं के साथ सालोक्य प्राप्त की हुई होती हैं। जो जीव रागानुगा मार्ग से श्रृंगार रस की साधना कर सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वे उन साधन सिद्धा सखियों की श्रेणी प्राप्त करते हैं। इनमें जो रिरंसा अर्थात कृष्ण के साथ रमण करने की इच्छा से केवल विधि मार्ग में सेवा करती हैं, वे द्वारिकापुरी में महिषी की श्रेणी लाभ करती हैं। विधि मार्ग से व्रज देवियों का अनुगत्य लाभ नहीं किया जा सकता, परंतु जो अंतःकरण द्वारा राग मार्ग और शरीर से विधि मार्ग का आचरण करती हैं, वे व्रत सेवा ही प्राप्त करती हैं। ब्रजनाथ, रिरंसा अर्थात रमण की वासना किस प्रकार पूरी की जा सकती है? बाबा जी, जिन्हें कृष्ण के प्रति महिषी भाव अच्छा लगता है, वे दृष्टता छोड़कर गृहिणी की तरह कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। वे व्रत सुंदरियों की तरह सेवा नहीं करना चाहती। ब्रजनाथ, कृपया इस विषय को और भी स्पष्ट कीजिए। बाबा जी, कृष्ण को अपना पति मानकर जो सेवा साधन होती है, उसे महिषी भाव कहते हैं। महिषी भाव प्राप्त होने पर उन्हें स्वकीया भी कहते हैं। साधन काल में जिन्हें स्वकीया अर्थात महिषी भाव रहता है, वे व्रज देवियों के पारकीय रस का अनुभव नहीं कर पाती और इसलिए वे पारकीय भावयुक्त व्रज देवियों का अनुगमन करने में असमर्थ होती हैं। अतएव पारकीय भाव से रागानुगा भक्ति का साधन करना ही व्रज रस प्राप्ति का हेतु है। ब्रजनाथ, आपकी कृपा से मैं यहाँ तक तो समझ गया। अब कृपया यह बतलाइए कि काम और प्रेम में क्या भेद है। यदि इनमें कोई भेद नहीं है, तो काम रूपा के बदले प्रेम रूपा कहने से क्या काम नहीं चलता? काम शब्द सुनने में कुछ कटु लगता है। बाबा जी, काम और प्रेम में कुछ भेद है। प्रेम कहने से उसका संबंध रूपा रागमयी भक्ति से कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाती हैं। संबंध रूपा भक्ति में काम अर्थात संभोग की इच्छा नहीं होती। संबंध रूपा भक्ति के लिए तात्पर्यमय भी नहीं होती, फिर भी वह प्रेम है। प्रेम में संभोग की इच्छा रूप एक प्रवृत्ति संयुक्त होने पर वह भक्ति
काम रूपा कहलाती है। अन्य रसों में काम रूपा भक्ति नहीं होती। काम रूपा भक्ति एकमात्र श्रृंगार रस में ही होती है, और वह भी केवल व्रज देवियों में ही। संसार में इंद्रिय प्रीति रूप जो काम है वह इस अप्राकृत काम से पृथक है। इस जगत में जो काम है वह इस निर्दोष अप्राकृत काम का ही विकार है। कुब्जा का भाव कृष्ण के प्रति नियुक्त होने पर भी उसे साक्षात काम नहीं कहा जा सकता। इंद्रिय तृप्ति कर जड़ीय काम जैसे तुच्छ और परिणाम में दुक्कर होता है, प्रेमांग का काम वैसे ही आनंदपूर्ण, परम उपादेय और नित्य सुखकर होता है। प्राकृत काम तुच्छ और दोषपूर्ण होने से अप्राकृत काम शब्द का व्यवहार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। ब्रजनाथ, अब संबंध रूपा रागानुगा भक्ति की व्याख्या कीजिए। बाबा जी, अपने में कृष्ण के माता पिता आदि संबंधों का आरोप करने का नाम संबंधनुगा भक्ति है। इसमें दास्य, सख्य और वात्सल्य, इन तीनों रसों की क्रियाएं हो सकती हैं। मैं सेवक हूँ, कृष्ण प्रभु हैं। मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं कृष्ण का पिता या माता हूँ। ये सब संबंध हैं। संबंध अनुगा भक्ति व्रजवासियों में ही अतिशय निर्मल रूप में होती है। ब्रजनाथ, दास्य, सख्य और वात्सल्य में रागानुगा भक्ति का किस प्रकार से अनुशीलन होता है? बाबा जी, जिनकी दास रस में रुचि होती है वे रक्तक, पत्रक आदि नित्य सिद्ध दासों के अनुगत होकर उनके मधुर भावों व्यवहारों का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। जिनकी सख्य रस में रुचि होती है वे कृष्ण के प्रिय सखा सुबल आदि में किसी एक सखा के भावों और चेष्टाओं का अनुकरण करते हुए कृष्ण की सेवा करते हैं। और जिनकी वात्सल्य रस के प्रति रुचि होती है वे नंद या यशोमती के भावों और चेष्टाओं का अवलंबन कर कृष्ण की सेवा करते हैं। ब्रजनाथ, भावों और चेष्टाओं के अनुकरण का तात्पर्य क्या है? बाबा जी, कृष्ण के प्रति जिनका जो सिद्ध भाव होता है उसी के अनुसार विशेष विशेष भावों और चेष्टाओं का उदय होता है। उन भावों और चेष्टाओं के साथ ही कुछ बाह्य क्रियाएं भी लक्षित होती हैं। संबंध अनुगा भक्ति में साधक इन्हीं भावों, चेष्टाओं और क्रियाओं या व्यवहारों का अनुकरण कर कृष्ण की सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए नंद महाराज का कृष्ण के प्रति पिता का भाव है। अब पितृभाव से उनकी कृष्ण के प्रति जो सब चेष्टाएं होती हैं उनका अनुकरण करना चाहिए, परंतु स्मरण रहे कि मैं नंद हूँ, मैं यशोमती हूँ, मैं सुबल हूँ, मैं रक्तक हूँ, ऐसी भावना या चिंता कभी नहीं करें, बल्कि अपनी रुचि भेद से उन महाजनों के अनुगत होकर उनके भावों का ही अनुकरण करें, नहीं तो अपराध हो जाएगा। ब्रजनाथ, हमें कौन सी रागानुगा भक्ति में अधिकार है? बाबा जी, बाबा अपने स्वभाव के ऊपर विचार करो और उसके अनुसार देखो कि तुम्हारा क्या अधिकार है। स्वभाव के अनुसार जैसी रुचि हो उसी के अनुरूप रस स्वीकार करो। उस रस का अवलंबन कर उस रस के किसी एक नित्य सिद्ध अधिकारी का अनुगमन करते रहो। इसमें केवल अपनी रुचि की परीक्षा करना आवश्यक है। यदि तुम्हारी रुचि राग मार्ग में हो तो अपनी उस रुचि के अनुसार कार्य करो। जब तक राग मार्ग में रुचि नहीं हो जाती तब तक केवल विधि मार्ग में निष्ठा करो। विजय कुमार, प्रभु, मैं बहुत दिनों से श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ। जहाँ कहीं भी होता है श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करता हूँ। जब कभी कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ मेरे हृदय में ऐसा भाव होता है कि मैं श्रीमती ललिता देवी की तरह युगल सेवा करूँ। बाबा जी, तुम्हें और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। तुम श्री ललिता के अनुगत कोई मंजरी हो। तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है? विजय, मैं चाहता हूं कि श्री ललिता देवी मुझे पुष्प की मालाएं गूंथने की आज्ञा दें। मैं सुंदर सुंदर कोमल कोमल पुष्पों से सुंदर सुंदर हार गूंथ कर उसे श्रीमती ललिता सखी के कर कमलों में दूं और वे मेरे प्रति कृपापूर्ण हास्य भरी चितवन से देखकर
उस पुष्पहार को राधा कृष्ण के गले में डाल दें। बाबा जी, तुम्हारी वैसी सेवा साधना सिद्ध हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। बाबा जी का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद सुनकर विजय कुमार की आंखें भर आईं। वे श्री गुरुदेव अर्थात बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगे। उनका वैसा भाव देखकर बाबा जी बोले, बाबा, तुम निरंतर उसी भाव से रागानुगा भक्ति का साधन करो और बाहर से वैदिक भक्ति के साधन अंगों का नियमित रूप से आचरण करते रहो। विजय कुमार की संपत्ति देखकर ब्रजनाथ हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, प्रभु, मैं जब कभी श्री कृष्ण लीला का अनुशीलन करता हूँ, सुबल के अनुगत रहकर कृष्ण की सेवा करने को मेरा जी चाहता है। बाबा जी, तुम्हें कौन सी सेवा अच्छी लगती है? ब्रजनाथ, जब बछड़े चरते चरते दूर निकल जाते हैं, तब सुबल सखा के साथ उन बछड़ों को लौटा लाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण एक जगह बैठकर वंशी बजाते रहें और मैं सुबल की आज्ञा से बछड़ों को जल पिलाकर भैया कृष्ण के निकट ला दूं, ऐसी मेरी इच्छा होती है। बाबा जी, मैं आशीष देता हूं, तुम सुबल के अनुगत होकर कृष्ण की सेवा करो, तुम सख्य रस के अधिकारी हो। आश्चर्य की बात हुई। उसी दिन से विजय कुमार के चित्त में श्रीमती ललिता की दासी होने का भाव उपस्थित हो गया। वे वृद्ध बाबा जी को श्री ललिता के रूप में दर्शन करने लगे। विजय कुमार बोले, प्रभु, इस विषय में और क्या जानने को बाकी है? कृपया आज्ञा करें। बाबा जी, और कुछ भी बाकी नहीं है, केवल तुम्हारे सिद्ध शरीर के नाम, रूप, वसन आदि तुम्हें जानने आवश्यक हैं। तुम कभी अकेले में आना, मैं बतला दूंगा। जैसी आज्ञा। विजय कुमार ने दंडवत प्रणाम करते करते उत्तर दिया। ब्रजनाथ उसी दिन से बाबा जी को सुबल के रूप में देखने लगे। बाबा जी ने ब्रजनाथ से कहा, तुम भी किसी समय अकेले मेरे पास आना, मैं तुम्हारा सिद्ध नाम, रूप और वसन भूषण बतला दूंगा। ब्रजनाथ दंडवत प्रणाम करते करते बोले, जैसी आज्ञा। ब्रजनाथ और विजय कुमार ने अपने को कृतकृतार्थ माना और उसी दिन से वे परम आनंद से रागानुगा मार्ग की सेवा में नियुक्त हो गए। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही रहा, परंतु अंतर का भाव पलट गया। विजय कुमार का बाहरी व्यवहार पुरुष जैसा ही रहा, परंतु अंतर में स्त्री भाव उदित हो गया। ब्रजनाथ के अंतर में गोप बालक का स्वभाव पैदा हो गया। रात अधिक हो गई थी। दोनों हरिनाम की माला पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु के दिए हुए इस नाम रूप महामंत्र का गान करते करते घर लौटे। रात के 12 बजे थे। चंद्र की चारों चंद्रिकाएं पृथ्वी पर मानो रजत राशि की वर्षा कर रही थीं। मनमोहक मलय अनिल मस्त होकर बह रही थी। लक्ष्मण टीले के पास सुंदर और निर्जन स्थान में एक आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों परस्पर बातचीत करने लगे। विजय कुमार, ब्रजनाथ, हमारे मन की सांधें पूर्ण हुई। वैष्णव की कृपा से हम पर अवश्य ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। अब ये विचार करना है कि हमें आगे क्या करना है। ब्रजनाथ, तुम सरल चित्त से मुझे ये बतलाओ कि तुम क्या करना चाहते हो। विवाह करोगे या परिव्राजक अर्थात सन्यासी बनोगे? मैं इस विषय में तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देना चाहता। तुम्हारी माँ को समझाने के लिए केवल तुम्हारे मन की बात मात्र जानना चाहता हूँ। ब्रजनाथ, मामा, आप मेरी भक्ति के पात्र हैं, तिस पर भी पंडित और वैष्णव हैं। पिताजी के अभाव में आप ही घर के मालिक हैं। आप जैसी आज्ञा देंगे मैं उसी पद पर चलने के लिए तैयार हूँ। विवाह करने पर संसार में आसक्त होकर परमार्थ से च्युत न हो जाऊं, इसलिए विवाह से जी घबराता है। आपका क्या विचार है? विजय, मैं इस विषय में तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, तुम स्वयं ही विचार कर बतलाओ। ब्रजनाथ, मेरे विचार से श्री गुरुदेव की आज्ञा लेकर कार्य करना अच्छा है। विजय, अच्छी बात है।
कल प्रभुपाद से इस विषय की आज्ञा लूंगा। ब्रजनाथ: मामा, आपका विचार क्या है? आप गृहस्थ बनेंगे अथवा परिव्राजक? विजय: बाबा, मेरा भी तुम्हारे जैसा ही अभी अस्थिर सिद्धांत है। कभी सोचता हूँ गृहस्थ धर्म को तिलांजलि देकर परिव्राजक हो जाऊं, और कभी सोचता हूँ ऐसा करने से कहीं ऐसा न हो कि हृदय शुष्क हो जाए और भक्ति रस से भी वंचित न होना पड़े। इसलिए इस विषय में श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करना अच्छा समझता हूँ। वे जैसी आज्ञा देंगे वैसा ही करूँगा। रात अधिक हुई जानकर मामा भागिने हरिनाम करते करते घर लौटे और प्रसाद पाकर सो गए। 21वां अध्याय समाप्त।